ये कहानी है नारियल के जन्म की। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से भी स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक को देखना चाहते थे, लेकिन उनको स्वर्गलोक का रास्ता नहीं पता था। दूसरी तरफ ऋषि मुनि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे निकल गए। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौट। इसी कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। जब राजा सत्यव्रत को यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि मुनि विश्वामित्र तुरंत ही राजा के महल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज का धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि मुनि से अपनी इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलो महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग की ओर जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत ही उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग पहुंच गए। यहाँ पहुँचते ही इंद्रदेव ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके कारण वे सीधे धरती पर जा गिरे। यह घटना राजा सत्यव्रत ने ऋषि मुनि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ही देवताओं से बात की और इस समस्या का हल निकाला। इसके बाद राजा के लिए एक स्वर्गलोक नया बनाया गया। नया स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नया स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं नया स्वर्गलोक जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मानता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगा हुआ खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उसका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा गया, जबकि राजा के सर को नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है।